ओ जय साईं राम। नमस्कार। शनि यदि आपको बहुत तंग कर रहा है, शनि यदि आपको परेशान कर रहा है, शनि की वजह से यदि आपकी जिंदगी में तूफान आ चुका है, शनि की वजह से यदि नुकसान हो रहे हैं, तो क्या करना है। जब शनि नुकसान देता है तो व्यक्ति बहुत अधिक परेशान हो जाता है, कर्जा चढ़ जाएगा, दुश्मन जाग उठेंगे, चोट लगेगी, काफ़ी नुकसान होगा। और यदि इन नुकसानों से हमने बचना है तो क्या करें, कैसे करें, ये सवाल मुझसे आम लोग पूछते रहते हैं। तो आज हम ये आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका शनि खराब है और आपका पेट यदि खराब रहता है, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खराब हो रही हैं, कर्जा चढ़ गया है, काम धंधा चल नहीं रहा, रोग बढ़ गए हैं, कोई पुलिस केस, अदालती केस बन गया है, तो इन सब को यदि हमने ख़त्म करना है, दबाना है, तो मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ जिससे शनि बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये उपाय शुक्रवार की रात को करना होता है। शुक्रवार की रात को एक कांसे की कटोरी लें, उसमें तेल भरकर अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। स्वच्छ होकर सोना है, बिल्कुल नहा धोकर धुले हुए कपड़े पहनकर रात को बिल्कुल साफ सुथरे रहना है और सुबह उठकर उस तेल में मुंह देखकर, तेल, कटोरी, नारियल, काला कपड़ा, माँ की दाल, सरसों का तेल, ये 5 चीजें हो गई। ये आप शनि मंदिर में ले जाइए और वहां जाकर चढ़ा दीजिए। इससे शनि आपके शांत होंगे, शनि नुकसान नहीं कर पाएंगे। जब हम कहते हैं कि शनि हमें नुकसान दे रहा है, जब हम कहते हैं कि शनि की वजह से हमारी जिंदगी में तूफान उठ खड़ा हुआ है, तो इन सब उपायों को जो मैंने अभी आपको बताया करने से शनि शांत हो जाते हैं और वो कोई नुकसान आपका नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सा उपाय है। बस इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि जब आप रात को सोएं, यदि शादीशुदा है तो पत्नी साथ ना सोए, बेड पर बिल्कुल आप अकेले सोएं। यदि घर में एक ही कमरा है तो पत्नी सो सकती है, परंतु थोड़ा दूरी बनाकर सोएं और स्वच्छ रहकर सोएं। घर में नॉनवेज ना बने उस दिन, शुक्रवार भी ना बने, शनिवार भी ना बने। जहां पर नॉनवेज वगैरह बनता है वहां ये उपाय मत कीजिएगा। यदि आप करेंगे तो इसका नुकसान होगा, लेकिन यदि नहीं बनता है तब आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी जन्म कुंडली भी दिखा सकते हैं, उसमें भी देखा जा सकता है कि कौन सा उपाय किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, शनि को हमने किसी दूसरे ग्रह की मदद से शांत करना होता है। कई बार हमने शनि को शनि की ही उपाय से शांत करना होता है। कई बार हम ग्रहों को समाप्त करते हैं, यानी उनके असर को कम करते हैं। कई बार उनके असर को बढ़ाते हैं, यानी अब यदि ग्रह का असर ज्यादा है, उसकी डिग्री ज्यादा है, वो भी तंग करेगी, और यदि डिग्री कम है तब भी तंग करेगी। ये देखने वाली बात होती है कि ग्रह की डिग्री क्या है और उसी डिग्री के अनुसार हम उपाय करते हैं। अब एक व्यक्ति की ग्रह की डिग्री बहुत उच्च की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ग्रह उच्च का है। अब उसमें यदि हम उसको रतन पहना दें तो डिग्री और बढ़ जाएगी और उसको वो ग्रह और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने देखना होता है कि यहाँ ग्रह को डाउन करना है कि उच्च करना है। तो जो मैंने आपको उपाय बताया है, इसमें चाहे उच्च हो, नीच हो, डाउन हो, कैसे भी हो, ये आपकी फेवर में हो जाएगा, यानी शनि आपकी फेवर में हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। मैंने हजारों लोगों को ये उपाय कराया है, लोग जेल जाते जाते बचे हैं, लोग मृत्यु के मुंह से बाहर निकल आए हैं। आप ये कीजिए। और यदि फिर भी आपको लगता है कि बहुत परेशान हैं आप, तो अपनी जन्म कुंडली मुझे भेजिए, हम देखेंगे, देखकर बताएंगे क्या करना है। क्योंकि शनि, राहु, केतु, बुध, सूर्य, किसी भी ग्रह में आप परेशान हो सकते हैं। ये नहीं है कि शनि, राहु, केतु में ही होंगे। अब बृहस्पति यदि छठे घर में बैठ जाए दुश्मन के घर में, तो दुश्मन बढ़ जाएंगे। तो अब क्या कहेंगे आप। कहने का अर्थ ये है कि कुंडली देखकर ही हम निर्णय करते हैं कि हो क्या रहा है। ये तो मैंने आपको शनि का उपाय बताया है। यदि आपका शनि खराब है, ये उपाय कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। जय साईं राम।